हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे सभी लोग। वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर मिल रही है? सेशन का बफरिंग इशू तो नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग कोमल, निधि राज, कन्हैया, ज्योति मौर्य, राज शिखा, रूबी, नीरज, अनीता। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, दीपांशी यादव, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहले हिंदी से शुरू करेंगे। हिंदी के ये रहे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताओ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताओ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट कर लेना है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, राइट। सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दूसरे नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों दूसरे पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा शब्द, बिल्कुल सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण? दोस्तों तीसरे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर प्रविशेषण दिया गया है और बहुत सुंदर ये प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है, भरोसे में कौन, भरोसे में आपसे पूछा गया है शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है सी, संबंध बोधक। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? संबंध बोधक। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो संबंध बोधक। ठीक है, अब देखो, संबंध बोधक की यहां पर बात करें तो संबंध बोधक एक क्या है? अव्यय है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय का ही रूप है। अच्छा, यहां पर ध्यान ये देंगे कि संबंध बोधक शाब्दिक अर्थ होता है संबंध का ज्ञान कराने वाले, या संबंध का जो ज्ञात कराते हैं, संबंध को बतलाते हैं, उन्हें ही हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जैसे ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भरोसे में ना रह करके आप ये भी बोल सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर, है ना, बिना सहित निकट पास, इस तरीके से अगर शब्द दिए गए हैं तो ये भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए।
चलिए निधि राज का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए विशेष की बात कर रहा है, यानी विशेष वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। गुड इवनिंग, राधे राधे। छठे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपदेशक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। 7वें नंबर पे सही प्रश्न आपका इस प्रकार से है, अब पढ़कर क्या होगा। तो इसमें आपसे क्रिया के लिए केवल पूछा गया है, तो पढ़कर, खाकर, पीकर, लिखकर, ये सभी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं, ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। जहां पर दिया पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर, ये सारी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। भाई जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे 8वें नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम जो है, प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। ये वाक्य दिया गया है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल क्या है। 8वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 9वां नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। 9वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा। 9वें नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक। ऐसा लगा मानो बम फटाओ, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो स्वरूप बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हालांकि अधिकरण कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए, में और पर, ठीक है। करण कारक की बात करेंगे से, संबंध कारक की बात करेंगे तो के लिए, संप्रदान कारक की बात करेंगे, ओ सॉरी गलत बोल दिया, संबंध का की के होता है, का की के, संप्रदान के लिए, ये इनके कारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करिए। मतलब ठठेरा का आप अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ठठेरा का ठठेरिनी बनता है कि ठठेरिन बनता है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। ठठेरा का ठठेरिन होता है ना कि ठठेरिनी। ऑप्शन नंबर ए जो लोग कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। हर समय इस शब्द का अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये एक वचन में ही प्रयोग में लिया जाएगा। पौधा, सहायता, पुस्तक, लड़का। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
पौधा का पौधे बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। पुस्तक का भी बहुवचन बन जाता है, लड़का का भी बहुवचन बनता है, लेकिन सहायता का बहुवचन नहीं बनता। ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 13वां नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि सकल और सकल, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए यहां पर दिया है सकल और ये सकल, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। देखिए बोलने में उच्चारण तो एक ही निकल रहा है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। 13 नंबर पे इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और इस सकल का अर्थ होता है अंश। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वॉट एवर दे डिड praiseworthy, whatever they did is praiseworthy। तो 14 पे राइट आंसर हो जाता है, उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? 15 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नासिक के व्यंजन, क्योंकि नासिक के व्यंजन क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग में 5वां स्थान होता है इसका। प्रत्येक वर्ग में इसका 5वां स्थान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या होगा? निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहां पर अब आप ये देखिए कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। कल मॉर्निंग में आपको जल्दी क्लास मिलेगी, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते होंगे। उठ जाते हो भाई आप लोग? अर्ली मॉर्निंग कौन कौन उठ जाता है? अपना हाथ ऊपर उठाओ जरा। अरे हाथ तो उठा लो बेटा ऊपर, कि अर्ली मॉर्निंग कौन कौन उठ जाता है। तो क्लास में अर्ली मॉर्निंग रखूँ, नहीं तो फिर नहीं रखता हूँ। अगर क्लास मॉर्निंग में होगी तो मैं 6 या 7 बजे से कराऊँगा, 6 बजे या 7 बजे से। अब आप मेरे को बताओ। कल संडे बेटा, हालत ख़राब हो गई सबकी। सुबह का नाम ले लो तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। सर 6-7 बजे तो नहीं उठ पाएंगे, मुश्किल है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, इसको करिए, देखते हैं। चलो ये वाला प्लान अभी यहीं पे इसको रोक देते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। हालांकि इतना मटेरियल दे रहे हैं, बहुत है, सफिशियंट है। 16 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, शुश्रूषा। शुश्रूषा कैसा है? ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाला ये लिखा हुआ है 16 नंबर पे। 16 नंबर पे जो शुद्ध वाला है ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो शुश्रूषा लिखा है ये गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, ये अशुद्ध है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन करिए। संविदा के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा? 17 पे राइट आंसर कर लेंगे ठेका। संविदा का मतलब होता है ठेका। बोलते नहीं है संविदा में जॉब कर रहे हैं, यानी वो ठेके में जॉब कर रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी जॉब रहती है। मतलब गवर्नमेंट किसी एक कंपनी के थ्रू आपको हायर कर लेती है, वो गवर्नमेंट से आपका लेना देना कोई नहीं होता है। अच्छा अच्छा, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है बताइए। 18 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुष्पादिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। नाइनटीन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ट्वेंटी नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ट्वेंटी पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद, पहला पद जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? मतलब वो कौन सा समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो? तो तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, ये तो होगा नहीं। कर्मधारय में द्वितीय पद प्रधान होता है, नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी नहीं होगा। अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में से होगा। उद्दधन चारण होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, सी। सी जो लोग यहां पर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है 22 में। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उद्दधन चारण। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आंसर बताएंगे। इसमें है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों 23 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, हार मान लेना। घुटने टेकना हार मान लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधना पटे हाँ, सचिन त्रिपाठी क्या कह रहे भाई? कल ही तो आपकी क्लास नहीं करवा पाए थे, कल थोड़ा कोल्ड ओल्ड ज़्यादा हो गया था ना, तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए साधना, गुड इवनिंग। चलिए सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। चलो यहाँ पर है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बन जाता है? तो 24 पर राइट आंसर करेंगे, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है
उसको कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। बता डालो जल्दी से आंसर सही सही। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। चलिए 25 नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन। 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भास्कर, प्रकाश, तेज। इन तीनों विकल्पों को छोड़ करके मार्तंड दिया गया है। मार्तंड सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है। और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं सूर्य के, जैसे आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, दिनकर हो गया। तो कर वाले भी ध्यान रखना, जिनके आखिरी में कर आ जाए, जैसे दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ठीक है, और दिनकर हो गया, भास्कर हो गया। तो कर जिनके आखिरी में लगा हो वो सूर्य के ही पर्यायवाची होते हैं। इसको जरूर ध्यान रखना। ये छोटा सा पॉइंट था आप लोगों के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा नीचे दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाला जो वाक्य है वो कौन सा है जिसमें गलती दी गई है। कोमल सर आर्ट्स की भी क्लास करवा दीजिए। बेटा आर्ट की क्लास चल तो रही है आपकी, ये सभी लोगों के लिए है, चाहे आप आर्ट वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से या एग्रीकल्चर वर्ग से, किसी भी वर्ग से हो, ये क्लास सभी के लिए है। और कहीं से भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि यूपी बीएड वालों के लिए ही ये स्पेशल क्लास है। उनके लिए तो है ही स्पेशल क्लास, लेकिन उसके साथ साथ बिहार बीएड हो गया, ठीक है, बिहार बीएड वाले भी तैयारी कर सकते हैं, राजस्थान बीएड वाले भी तैयारी यहाँ से जुड़ के कर सकते हैं। बेटा अच्छा ठीक है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ये क्लास ख़त्म करेंगे। हाँ, तो जो प्रॉपर पेपर होता है ना, मैं वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप लोग पेपर डाउनलोड कर लेना, देख लेना, मन भर जाएगा आप लोगों का कि हाँ जो तैयारी आपकी हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। क्योंकि विश्वास आप लोग करते नहीं है, कैसे बनेगा। 27 पे राइट आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है भाई कि एक वाक्य ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। तो पान की एक दुकान है कि एक पान की दुकान है, क्या करोगे यहां पे। 27 पे 27 पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही होगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 28 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। अच्छा ये बताओ, टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम पे सभी प्यारे भाई बहन जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मुझे इसका फीडबैक चाहिए ना।
इसका आंसर चाहिए। सभी लोग बताओ जल्दी से, टेलीग्राम पे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। इससे बेनिफिट मुझे नहीं है, बेनिफिट आपको है। आपको यहाँ से पीडीएफ मिल पाएंगी, पीडीएफ मिल पाएंगी, जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ, पेपर्स की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ, पूरे पूरे पेपर की पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है। बेटा नहीं चलाते हैं वो आपके लिए सिक्योर है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर टेलीग्राम यूज करोगे तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए अच्छी है। टेलीग्राम सबसे बढ़िया जेन्युइन ऐप है, बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है कि आपकी डिटेल किसी के पास चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे यूट्यूब है ना, यूट्यूब में आप चैनल जा कर के सब्सक्राइब कर लेते हो, वैसे ही आप टेलीग्राम पे जा कर के चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी पीडीएफ्स आपको मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेंगी, आगे के लिए फ्यूचर के लिए सही रहेगा। वो आज नहीं कल आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको डाउनलोड वो करना ही पड़ेगा। बेटा सर्च कर लेना, यही जो आपके चैनल का नाम है इसी को सर्च कर लेना, टारगेट गोफ्ट पोस्ट डालना और आगे लिख देना ऑफिशियल, मिल जाएगा। चलो, मच्छरदानी में आपसे प्रत्यय पूछा गया था, तो यहां पर प्रत्यय आपको मिल जाएगा दानी, ऑप्शन नंबर डी। भाई मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए सही है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मेरा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ऐप के बारे में भी मैंने आपको नहीं बोला कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, जबकि ऐप बना हुआ है और वो प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे मैंने नहीं डाला हुआ है ना, क्योंकि अभी उसमें कुछ और अपडेट करवाना है, कई सारी चीज़ें जैसे एसटी को लेकर के हो गया। तो अभी नॉर्मल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर भी सकते हो, लेकिन उसके बारे में भी नहीं बताया मैंने कहा पहले आप अपना काम अच्छे से करो, तैयारी अच्छे से करो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल ही रही है। 29 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत। उत्कर्ण में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? उत। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे है 30 नंबर। 30 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा। मैं जब आप लोग सुनते हो कि मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बना लेते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये तो एक ही वाक्य है, दो वाक्य नहीं है तो मिश्र वाक्य नहीं होगा। ये भी एक वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं होगा, सरल वाक्य बोलेंगे इसको। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये कैसा वाक्य है? ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर और का प्रयोग किया गया जो कि समुच्चय बोधक शब्द होता है। ये भी नहीं है मिश्र वाक्य, तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाएगा। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 31 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है परोक्ष, नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष के लिए सही विकल्प क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे भाई बहन, 31 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष, जो कि सही विलोम शब्द है। ठीक है, सही विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 32 नंबर। 32 नंबर में आपसे कह रहा उत्कृष्ट के लिए सही विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? बी कर लोगे, निकृष्ट। उत्कृष्ट के लिए सही विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। दोस्तों 32 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, निकृष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? 33 नंबर पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 34 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी।
उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? 34 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस, रांचिए बतिया सुन रूखी। तो यहां पर इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला। 35 नंबर पे आ जाएंगे, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? 35 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? कुंडलियां कर लोगे। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियां। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 36 नंबर है। इसमें कह रहा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। छत्तीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। छत्तीस नंबर पे राइट आंसर आप लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर है। इसमें कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार क्या है? सैंतीस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 38 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे कह रहा ताजमहल का अद्भुत ताजमहल खाली जगह अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 38 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थापत्य कला का। क्या करोगे? स्थापत्य कला कर लोगे। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या राइट हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 39 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कृष्ण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। नेहा मिश्रा, गुड इवनिंग। 39 पे राइट आंसर क्या करोगे? कृपण का विरुद्धार्थी शब्द बोले तो विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उदार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 40 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट हो जाएगा, मंगल सूत्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 47 नंबर है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। दोस्तों 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 48 नंबर है। 48 में आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? दोस्तों वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? 48 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 49 नंबर। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं।
निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं? दोस्तों 49 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसकी कृति है? लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, अब सामान्य ज्ञान करते हैं। जीके के प्रश्न करेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? यानी त्रिपिटकों में शामिल कौन सा नहीं है? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। निम्न में से कौन है जो कि त्रिपिटक में शामिल नहीं है? सभी लोग आंसर करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया गया है उपसाका। उपसाका पिटक जो दिया गया है ये शामिल नहीं है। ठीक है, विनय पिटक शामिल है, सुत्त पिटक शामिल है, अभिधम्म पिटक शामिल है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? 92 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 92 पे राइट आंसर आप क्या करोगे बताओ। जिनका जिनका आंसर यहां पर बलबन आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। ठीक है ना। और ये गुलाम वंशीय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 93 नंबर। इसमें कह रहा है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चलो बताओ। नाइन्टी थ्री पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की। ये जोड़ा जो है सही मेल नहीं खाता है, क्योंकि यहां पर 1914 की जगह 1916 होना चाहिए था, क्योंकि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो यहां पर सही आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा पृथ्वी की जो पपड़ी है इसका प्रमुख अंश मुख्य रूप में से गठित होता है। ये शायद क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। 94 देखो, जो पृथ्वी की पपड़ी है इसका जो प्रमुख अंश है ये मुख्य रूप से गठित होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। दोस्तों 95 नंबर प्रश्न है। यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? 95 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है खादी। क्या करते हैं? खादी करते हैं। यहां पे 95 पे राइट आंसर क्या करेंगे? खादी करेंगे। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 96 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो थोड़ा सा यहां पर गौर करना। 96 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत
संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपतियों के जो पद हैं इनके निर्वाचनों के लिए आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, 324, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 97 नंबर है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई, कौन सी? भाई सीधी बात है, किसानों को अगर लाभ पहुंचाया जा रहा है तो कौन सी योजना होगी, कौन सी बीमा योजना होगी? किसान बीमा योजना होगी कि फसल बीमा योजना होगी कि खाद्य फसल बीमा योजना होगी? तो राइट आंसर क्या करोगे? फसल बीमा योजना। क्या करोगे? फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 98 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है 98 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो देखो भैया, हरा टमाटर पकते ही क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण ये कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? बीपी सिंह, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद क्लास में। 100 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है भैया? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 101 नंबर में कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। 101 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, नरौरा में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 102 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर आप सभी जानते हैं बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर जानते ही हैं आप लोग गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 103 नंबर है। इसका आंसर आप लोग पहले ही देने लगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 104 नंबर ये रहा। देखो कितने धड़ाधड़ से आप लोग आंसर देते चले जा रहे हो। जब अभी ये स्पीड आपकी अच्छी हो रही है तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या ही हाल होगा। नेहा गुप्ता, राधे 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 राधे। चलो भैया आ जाओ यहाँ पे। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो यहाँ पे 104 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 104 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? 105 पे राइट आंसर क्या कर लोगे? मछलीपट्टनम। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था निम्न में से कौन सा? तो मछलीपट्टनम करेंगे। बम्बई था, हुगली था, चौल था। अगला क्वेश्चन ये रहा 106 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है? 106 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है।
मतलब नमक को बर्फ के साथ अगर मिला दिया जाएगा तो उसका जो हिमांक है वो घट जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट क्या है, मात्रक क्या है चुंबकीय प्रेरण का। दोस्तों 107 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है टेस्ला। ध्यान देंगे, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ज्योति तीव्रता की अगर बात करेंगे तो कैंडला हो जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, ठीक है, और श्यानता का होता है पॉइज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 108 नंबर। इसमें कह रहा है कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है निम्न में से। 108 पे राइट आंसर क्या करोगे, जूल। कार्य की और ऊर्जा की दोनों की इकाई जूल होती है, मात्रक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 109 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, मैंने करवाया हुआ है, कि ये बताइएगा विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं किसने। 109 पे राइट आंसर हो जाता मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 110 नंबर है, वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा है तो वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। 111 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग हार्मोन है। 112 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है एस्ट्रोजन। स्त्रीलिंग हार्मोन आपसे पूछ रहा है तो यहां पर एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर होगा, एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। 113 पे राइट आंसर चवर्णक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 114 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है। बताओ जरा, रोजा हैबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है। 114 पे राइट आंसर हो जाता है गुड़हल का नाम है अंग्रेजी वाला, या वैज्ञानिक नाम कह सकते, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कंपाइलर। कंपाइलर है क्या, कंपाइलर है क्या। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का प्रोग्राम है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आप लोग यहां पे क्या करोगे दोस्तों। 115 नंबर प्रश्न में राइट आंसर डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 116 नंबर है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है। भाई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है तो MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS वर्ड, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। क्या है ये, सॉफ्टवेयर ही हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 117 नंबर है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो भैया, ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन होगी ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लता गोस्वामी, आप
कौन से एग्जाम की बात कर रही हैं? यूपी बीएड की बात कर रही हैं आप, या बिहार बीएड की बात कर रही हैं, या राजस्थान बीएड की बात कर रही हैं, या छत्तीसगढ़ बीएड की बात कर रही हैं? बताइए, फिर उसी हिसाब से हम आपको आंसर बताएं आपके प्रश्न का। किसकी बात कर रही हैं? उत्तराखंड। एक सेकंड बता रहा हूं। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50। यूके बीएड की बात कर रही है ना उत्तराखंड। सर आपका पढ़ाने का सही तरीका है करण सोनकर। चलो भाई अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए ठीक है, 50 क्वेश्चन। मतलब ये समझ लीजिए कि जो यूके बीएड होता है, यूके बीएड में इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन ही मिलते हैं। जैसे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही यूके बीएड भी होता है। इसमें भी 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर होते हैं 2 और इसमें पेपर होता है 1, बस फर्क इतना है। चलो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर 118 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 119 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है अब किसके किसके मन का करें बताओ मुझे। अगर किसी का क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दो तो प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अभी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में जिसको पूछना है पूछ लेना। 119 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 120 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि भारत में कुल वन क्षेत्र है कितना? भारत में कुल वन क्षेत्र है कितना? भारत में कुल वन क्षेत्र है कितना? 120 पे राइट आंसर हो जाएगा 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 121 नंबर है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है? यहां पे आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? चेन्नई हो जाएगा, जो भारत जो कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 122 नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे कह रहा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है 122 नंबर प्रश्न में? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट करेंगे, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र वाला जो ग्रह है इसको चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, अरे इसका आंसर गलत किया बता करके, चलो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है 124 नंबर प्रश्न में?
ओके ओके बेटा, चलो 124 का राइट आंसर क्या करोगे, शुक्र कर लोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 125 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पर 125 में राइट आंसर हो जाता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 126 नंबर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 126 में ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 127 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 की अगर बात करें, निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है ये। भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 128 नंबर है, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है। तो विश्व के देशों में 33 देशों में मतदान अनिवार्य है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर करना होगा डी। डी आंसर करना होगा कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है, 33 वर्तमान में। अगला क्वेश्चन 129 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ICGS सुजय है एक, ICGS सुजय है एक युद्धपोत है या तटरक्षक जहाज है, पनडुब्बी है, मालवाहक पोत है। दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है कि ICGS सुजय ये एक अपतटीय तटरक्षक जहाज है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब आप लोग जो क्वेश्चन करना चाहो, जो पूछना चाहो, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल ये है, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, टारगेट गुप्त पोस्ट ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हैं तो ज़रूर जुड़िए, और जो भी समस्या है आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी है आप ले सकते हो, रिप्लाई आपको यहाँ से मिलता है। ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो पूछना था अब आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास के बीच में क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपका रिप्लाई दे दिया, फिर 2-3 लोग और क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर बातें होने लगती हैं क्लास में, क्लास डिस्टर्ब होती है ना। तो एंड में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन जो भी पूछना है आराम से पूछिए। पूछना है किसी को कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। देखिए क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में 11 बजे रहता है, पहली क्लास मॉर्निंग की 11 बजे होती है, दूसरी क्लास 12 बजे से रहती है, जो कि रीजनिंग की क्लास होती है, पूरा एक पेपर करवाते हैं। इसके बाद में तीसरी क्लास आपकी साइंस की होती है 2 बजे से, ये डेली क्लास का शेड्यूल है, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद में शाम को 8 बजे से क्लास होती है, 8 बजे से। ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती, भले ही कभी थोड़ा बहुत काम के चक्कर से लेट हो जाए तो हो जाए,
नहीं तो क्लास आपकी टाइम से ही शुरू होती है, खासकर मॉर्निंग 11 बजे वाली और शाम को 8 बजे वाली। फॉर्म का डेट बढ़ गया है, एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ेगा, क्योंकि उस डेट पर एग्ज़ाम हैं बच्चों के। ठीक है, हाई कोर्ट की क्लास अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो जय हिंद सभी को। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम से पूछ लेना आप लोग, या फेसबुक पेज से पूछ लेना। जय हिंद सभी को, मिलते हैं कल मॉर्निंग 10 बजे। कल मॉर्निंग 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 10 बजे से आपकी कल सुबह से स्टार्ट करें क्लास, क्योंकि कल हम 2 पेपर कराने वाले हैं। एक हम कराएंगे कला वर्ग वालों के लिए और एक करवाएंगे साइंस वर्ग वालों के लिए। ठीक है, ये 2 पेपर होंगे कल। जय हिंद सभी।